बात दूल्हा अनुरूपा नहीं बरात। सुर समाज सब भांति अनुरूप। सुर समाज देवताओं का जो समाज था बहुत सुंदर लग रहा, क्योंकि सब एक से एक सुंदर तरीके सजे हुए हैं। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं सुर समाज दूल्हा नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा। देवताओं का जो समाज है, जो देवता हैं, वो भाई दूल्हा के मेल नहीं खाते। दूल्हा कहां कैसी सजावट है उसकी, और देवता लोग एक से एक बढ़िया आभूषण पहने हैं, रथ भी सोने के हैं, और एक से एक सुंदर प्रकार के वस्त्र पहने हैं, आभूषण पहने हैं। तो देवता कहते, गोस्वामी जी कहते हैं देवता और दूल्हा, ये बारात और दूल्हा बिल्कुल अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन दूल्हा को गलत नहीं बताते गोस्वामी जी। अरे दूल्हा के साथ कौन है? अब ये तो देवताओं की बारात तो आगे आगे निकल गई। ऐसी पहली बारात है, देखिए राम जी की बारात आगे होगी, तो आप देखेंगे बारात बाद में जाएगी, दूल्हा पहले पहुंच गया। शादी पहले हो गई और बारात जाएगी बाद में, और शंकर जी की बारात पहले चले गई, दूल्हा बाद में जाएगा। दोनों बारातों का अंतर, वे एक राजकुमार की बारात है और ये एक देवादिदेव महादेव की बारात है। देवता पहले पहुंच गए, और इधर इनके साथ कौन है? इनका ये श्रृंगी, ये नंदी, ये भृंगी, एक काम करो। बोले क्या महाराज, बताएं, आदेश करें। बोले मंत्र शक्ति से जितने भी सारे विश्व में डाकनी, सांकनी, पिशाचनी, जितने भी शमशान है, सब में खबर कर दो, सब मेरी बारात में साथ चलेंगे। अरे बोले बाबा बहुत लाखों करोड़ों की भीड़ हो जाएगी, मेरे भूत पिशाच होंगे वहां के। अरे बोले नहीं, मेरी बारात में सब चलेंगे, सबको बुलाओ। बोले जो आज तक कभी किसी बारात में नहीं गया वो सब मेरी बारात में चले। बाबा सब में संभाव देखते, बाबा सब में प्रसन्नता देखना चाहते हैं, इसलिए सब जितने भी भूत पिशाच थे, डाकनी, सांकनी, पिशाचनी, सबको बुला लिया। और बारात जब गोस्वामी जी ने बारात का दर्शन किया तो पता है कैसे कैसे बाराती थे, ध्यान रखना और सुनो। बीच बीच में भोले बाबा का ध्यान करते रहना, नहीं तो कैसे बाराती थे पहले देखो। को मुखहीन विपुल मुख का को मुखहीन विपुल मुख का को मुखहीन विपुल मुख का बिनु पद कर को बहुपद बाबू बिनु पद बाबू को मुखहीन विपुल मुख का। किसी का मुख नहीं है, मुंह है ही नहीं। अब सोचो जिसका मुंह ही नहीं है तो वो कैसे खाता होगा? नाक से खाता होगा। और सोचो इसका मुख नहीं है, वो कैसा लगता होगा? विचार करो। और किसी के पूरे शरीर पर मुंह ही मुंह बने हैं। अब जिसके शरीर पर केवल मुंह बने, नाक ही नहीं हो, वो कैसा लगता होगा? किसी के हाथ नहीं है, दोनों ऐसे ही चल रहा है, हाथ है ही नहीं। अब बताओ खाएगा काय से? पैर से खा लेगा। और किसी के पूरे शरीर पे हाथ ही हाथ लटक रहे हैं, हाथ से धड़ चल रहा है। किसी के पैर नहीं है, धड़ लुढ़क रहा है, धड़ केवल इतना धड़ है, उसी में आंखें बनी है और वो ही लुढ़कते हुए जा रहा है। किसी के हाथ ही चल रहे हैं खाली, और कुछ है ही नहीं। किसी केवल पैर चल रहे हैं और कोई है ही नहीं। बोल भोले बाबा की। अब सोचो अगर जिसने जय नहीं बोली होगी क्या होगा? अभी घर जाएंगे हैं? इसलिए अब दोबारा बोल दो, सब बोलना जोर से, बोल भोले बाबा की। अब कोई बात नहीं, अब तो भले ही पास में आकर के कान में कहे बताओ तुम्हारा नाम क्या है। इसलिए सब ने जय बोल दी डर के मारे भाई। ऐसी ऐसी बारात थी। गोस्वामी जी कहते हैं विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना, रिष्ट पुष्ट को
अति तन कीन। कोई बोला पूरा शरीर है, किसी अस्थि पंजर चल रहे हैं, केवल शरीर पे खाल भी नहीं है, केवल अस्थि पंजर चल रहे हैं। और कोई क्या है, हस्त बहुत मोटा तगड़ा लंबा चौड़ा है, कुंभकर्ण जैसा। ऐसी बारात थी भोले बाबा। किसी के शरीर में मुंह पे आंखें ही नहीं है और किसी के पूरे शरीर पे आंखें ही आंखें बनी हुई, ऐसे भी थे। ऐसी भोले बाबा की बारात। और जब इस बारात को देखा तो गोस्वामी लिख दिया, जस दूल्हा तस बनी बराता, जस दूल्हा बनी बराता, जस दूल्हा तस बनी बराता, जस दूल्हा तस बनी बराता। कौतुक विविध होई मघ जाता, कौतुक विविध होई मघ जाता। जस दूल्हा तस बनी बराता। जैसे दूल्हा थे ना वैसे ही बारात बन गई। ऐसे ऐसी बाराती थे। और बाबा कैसे नाक लपेटे हैं, शरीर पर चिता की राख लपेटे हैं और बेल पर सवार हैं और बैल पर भी उल्टे बैठे हैं। बताते हैं बैल का मुख उधर है, बाबा का मुख इधर है। किसी ने कहा बाबा उल्टे क्यों बैठे हो? बोले मैं अपने बारातियों का दर्शन करते हुए चलूंगा। बोले मैं अपने बारातियों का दर्शन करते हुए चलूंगा, आनंद लूंगा, मौज लूंगा। अरे विवाह के बाद मौज नहीं मिलती है, इसलिए पहले ही मौज लूंगा, आनंद लूंगा। तो बाबा अपनी बारात पीछे पीछे चल रही है और बैल सीधा चल रहा है, बाबा पीछे मुंह करके बैठे हैं और बाराती लोग नाच रहे हैं आनंद से, प्रसन्नता से, भाव से डूबे। इधर जब देवताओं की बारात पहुंची और इनकी बारात जा रही है तो पता है क्या है, जहां भी जाती है वहां कर्फ्यू लग जाता है। जिसने भी देख ली, एक व्यक्ति ने भी, तो कहता है बाहर भूत पलीत हैं, रुकना मत। सब एकदम से बिल्कुल कर्फ्यू जैसा लग जाता है, सबके दरवाजे बंद। और आगे आगे बारात जब देवताओं की पहुंची तो सबसे आगे भगवान विष्णु। भगवान विष्णु को देखा हिमाचल वासियों ने, तो कहा क्यों क्यों वो देखो देखो दूल्हा कितना सुंदर है, ऐसा सुंदर तो आज तक देखा ही नहीं। भगवान विष्णु से सुंदर कोई है ही नहीं तीनों लोकों में। एक बार देखो, थोड़ा दो बात कर ले दूल्हा से। तो एक बुजुर्ग बोले नहीं नहीं कर लो बात कर आओ अभी क्या है, कर आओ। तो एक काम करो, दूल्हा का परिचय बुजुर्ग बोले हम पूछे आते हैं। बोले हाँ आप पूछे आप। बोले अब जाने आने की बेला है, चलो जला इतना सुंदर दूल्हा है, दो बातें ही करें। बाबा गए, बोले दूल्हा दूल्हा बाबा दूल्हा दूल्हा महाराज प्रणाम दूल्हा महाराज। तो भगवान विष्णु से कहा जी नमस्कार, बताइए। बोले बारात, बोले अब बोले सोचा तो करे, बोले तो क्या, बोले दूल्हा महाराज ये बताओ बारात और पीछे क्या कितनी रह गई है? बोले नहीं नहीं हम दूल्हा नहीं है। अरे बोले आप दूल्हा नहीं है? बोले ना हम नहीं है। बोले फिर? बोले दूल्हा तो पीछे आ रहे होंगे। बोले फिर? बोले हम तो उनके चेले चपाटे हैं। बोले चेले? हाँ। बोले हम तो उनके दास हैं। बोले अरे तो आंखें बिल्कुल कड़ी की कड़ी रह गई, देखते ही रह गए। बोले दास इतने सुंदर, दूल्हा कितना सुंदर। अब बोले जो नारद जी हैं वो वहीं आसपास घूमते रहते हैं। बोले दूल्हा देखना तब पता चले कितने लोग देखेंगे दूल्हा को। अभी तो आनंद आएगा जब दूल्हा आएगा तब, अभी तो खुश हो रहे। पीछे से दाढ़ी थी बड़ी बड़ी, ब्रह्मा जी आए तो बोले होगा ये सुंदर तो है ही, कम से कम बूढ़ा है लेकिन सुंदर है, हो सकता है महाराज ने यही दूल्हा देखा हो, कोई बात नहीं सुंदर है, चलो एक बार पूछ लेते हैं। दूसरे बुजुर्ग गए, बोले दूल्हा महाराज आप ठीक है ना, सब बढ़िया ठीक ठाक बारात आ गई? बोले नहीं नहीं हम दूल्हा नहीं है। बोले फिर? अरे बोले हम तो उनका लेखा जोखा बहुत से ऐसे वैसे सब काम देखते रहते हैं, वो हम तो उनके नौकर चाकर हैं। अरे बोले अच्छा ठीक है। अरे हमें पता नहीं थी, क्षमा करना। थोड़ा और आगे बढ़े तो पीछे देखा कि इंद्र आ रहे हैं। अब इंद्र बड़ा सा सिंहासन, देवताओं का राजा है भाई। बोले हो ना हो यही है। चारों तरफ बड़ी सिक्योरिटी चल रही थी और सोने का रथ एकदम, वो यश ऐश्वर्य सा सब दिख रहा था। बोले यही दूल्हा है, ऐसा तो कोई दिखा। तो एक बोले अब मैं पूछ के आता हूं। गए, अरे बोले दूल्हा महाराज राम दूल्हा महाराज। बोले हाँ बताएं। बोले वो
आप ठीक है ना? बोले आपने क्या कहा, दोबारा कहना। बोले हमने ये आपसे राम राम कहती दूल्हा महाराज, सब ठीक ठाक है, बारात ठीक ठाक आ रही है, कितनी बारात और रह गई पीछे, अभी कितनी देर में आ पाएगी, थोड़ा जलपान की व्यवस्था। अरे बोले नहीं नहीं हम दूल्हा नहीं है। बोले फिर? बोले हम तो उनके मैनेजर हैं, व्यवस्थापक हैं। अरे बोले अच्छा अच्छा अच्छा। थोड़ा और आगे बढ़े तो देखा सूर्य आ रहा है, चमक, उनकी चमक इतनी थी कि सबकी आंखें बंद हो रही।